श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में एक नया उपाय बताया हुआ है, जिस उपाय को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी परेशानी आ रही है। उन्हें उपाय कुछ अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रहा है, इसलिए इस वीडियो में हम आपको उस वाले उपाय को अच्छे से यहाँ पर समझाने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम उपाय के नाम की बात कर लें तो उपाय आप कई नामों से उसे बुला सकते हो। जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय, इसे इस नाम से तो आप बोल ही सकते हो। साथ ही में पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाने वाला उपाय भी आप इसे कह सकते हो। 5 बेलपत्री वाला उपाय भी आप इसे कह सकते हो। 5 नाम लेने वाला उपाय भी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि इस उपाय में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, बहुत सारी जो समस्या हैं वो आपके प्रश्नों के माध्यम से हमारे पास पहुंची हुई हैं, जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और दोस्तों, ये वाला उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में बताया है, मतलब ये उपाय बिल्कुल नया है। आज से पहले पंडित जी ने ये उपाय कभी भी नहीं बताया हुआ है। और आप लोग ये बात पहले से जानते हो कि पंडित जी जो भी नया उपाय बताते हैं, उस उपाय को जो भी लोग पहले करते हैं, भाई उन लोगों को इस उपाय को करने का जो फल है वो बहुत ही जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसीलिए दोस्तों, हम आपको इस उपाय के बारे में वापस से बता रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले वो आप एक बात समझ लो। तो देखो, इस उपाय में आप लोगों को मात्र एक पार्थिव शिवलिंग बनाना होता है। पार्थिव शिवलिंग बनाना का मतलब होता है कि आप मिट्टी से ही अपने हाथों से एक छोटा सा शिवलिंग बनाओ, उसे हम पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। पर ये पार्थिव शिवलिंग हमें कहाँ पर बनाना है, ये उपाय हम कहाँ पर कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप लोग ये बात सुन लो। तो देखो, इस उपाय को करने की पंडित जी ने 2 जगहें बताई हैं। ठीक है। इस उपाय को करने की सबसे अच्छी बात यही है कि इस उपाय को अगर आप अपने घर में ही करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, जो 2 स्थान हैं, वो 2 स्थान में से सबसे पहला जो स्थान है वो है कोई सा भी वृक्ष, मतलब कोई सा भी ऐसा पेड़ जो कि बड़ा हो, जिसके नीचे बैठकर आप लोग अपना यह वाला उपाय कर सकते हो। 5 बेलपत्र वाला उपाय कर सकते हो या गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी जगह है वो है दोस्तों आपका गमला। ठीक है। क्या कौन सी जगह है? आपका गमला है ना। तो आपके घर में जो गमला है, उस गमले में जो भी पौधा लगा हुआ है, उस पौधे के नीचे उस गमले में आप लोग ये 5 बेलपत्र वाला उपाय कर सकते हो। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जिस गमले में आप लोग ये वाला उपाय करोगे, उस गमले में तुलसी मैया का पौधा नहीं लगा हुआ होना चाहिए, और अगर लगा हुआ है तो भाई आप लोगों को उस गमले में ये वाला उपाय नहीं करना है। फिर इसके अलावा आप लोग किसी भी और पेड़ के नीचे ये वाला उपाय कर सकते हो। अब भाई यहाँ पर प्रश्न ये भी आप लोगों के निकल कर आए हैं कि अगर हम पेड़ के नीचे ये वाला उपाय कर रहे हैं तो हम कौन कौन से पेड़ के नीचे ये वाला उपाय कर सकते हैं। तो देखो, पंडित जी ने ऐसे पेड़ के नाम तो नहीं बताए हैं, पर हम आप लोगों को बता दें कि जो भी पूजनीय वृक्ष होते हैं, जैसे कि बेलपत्री का हो गया, पीपल का हो गया, या इसके अलावा शमी पत्र का हो गया, आम का हो गया, अमरूद का हो गया, जो भी वृक्ष हैं इनके नीचे आप लोग अपना यह वाला उपाय कर सकते हो। क्योंकि पंडित जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आप इसी पेड़ के नीचे ये वाला उपाय कर सकते हो। जो भी पेड़ हैं जो कि पूजनीय होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के नीचे आप लोग अपना यह वाला उपाय कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों, जो हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, वो कितनी शिवलिंग बनाएंगे? तो देखो, यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्थिव शिवलिंग बनाना है आपको, एक से ज़्यादा नहीं बनाना है ना। उसके बाद में ये जो पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी होगी, यह क्या हमें अलग से लेकर आना है, या जिस पेड़ के नीचे हम लोग ये वाला उपाय कर रहे हैं या जिस गमले में हम लोग ये वाला उपाय कर रहे हैं, वहीं की मिट्टी से हमें ये वाला शिवलिंग बनाना है? तो देखो, जिस पेड़ के नीचे बैठकर आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो या जिस गमले में आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, वहीं की मिट्टी आपको लेना है और उसी मिट्टी से एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया आपको बड़ा सा पार्थिव शिवलिंग बनाना है, एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग, वहीं के वहीं आपको थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर उठाकर जो है क्या कर देना है, एक शिवलिंग का निर्माण कर देना है। ठीक है। आप उसमें जल की भी मतलब हेल्प ले सकते हो कि अगर आपको मतलब जल उसमें चाहिए पड़ेगा शिवलिंग बनाने के लिए, तो भाई आप जल भी ले सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि उपाय जो है वो सुबह के समय होगा। कब होगा? सुबह के समय होगा। थोड़ी बहुत देर भी हो जाती है, 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका उपाय काम ज़रूर करेगा। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, ये वाला उपाय करना किसको है? तो देखो, हम आपसे पहले ही बोल चुके हैं कि ये वाला उपाय विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उनको करना है। ठीक है। और घर की सभी बड़ी माताओं बहनों को नहीं करना है, घर में से जो एक बड़ी माता बहन होगी उनमें से किसी भी एक बड़ी माता बहन को ये वाला उपाय कर लेना है। ठीक है। पुरुष को ये वाला उपाय
कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। उसका ये सबसे बड़ा कारण ये है कि ये वाला उपाय आपके घर की दुख और परेशानियों को दूर करेगा, आपके घर में जो भी आपकी परेशानियाँ चल रही होंगी उनको दूर करेगा और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। तो हो सके तो भाई आप में से जो भी घर की जो बड़ी माताएं बहनें हों उनको ही मुख्य रूप से ये वाला उपाय करना है। पर अगर किसी कारणवश घर की माताएं बहनें उपाय ना कर पा रही हों या वो घर में उपस्थित ना हो तो फिर उस स्थान पर फिर घर का कोई जो बड़ा पुरुष होगा वह ये वाला उपाय कर सकता है। पर कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस 5 बेलपत्र वाले उपाय को यहाँ पर करे। ठीक है, उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब दोस्तों साथ ही में एक और सवाल यहाँ पर निकल कर आता है कि जो पेड़ के नीचे हम लोग ये वाला उपाय करेंगे वो पेड़ हमारे घर के अंदर होना चाहिए कि घर के बाहर होना चाहिए। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, पेड़ चाहे आपके घर के अंदर लगा हुआ हो, पेड़ चाहे आपके घर के बाहर लगा हुआ हो, आप कहीं पर भी ये वाला उपाय कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके घर के सामने ही पेड़ लगा हुआ है तो भैया आप उस पेड़ के नीचे ये वाला उपाय कर सकते हो। अगर पेड़ आपके घर में ही है तो आप घर में भी ये वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, और अगर पेड़ नहीं भी है तो भाई गमले तो आपके घर में होंगे ही होंगे, तो गमले में आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। और अगर गमला नहीं है तो आप किसी पेड़ के नीचे ये वाला उपाय जाकर करो, है ना। तो इस उपाय को आप आसानी से कर सकते हो, इसमें आपका कोई भी बहाना यहाँ पर नहीं चलने वाला है। हम आपको इस उपाय को ऐसे बता रहे हैं, अगर आपने ऐसे इन सभी बातों को ध्यान रखते उपाय किया तो आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो अगली अब सबसे बड़ी बात आती है, इस उपाय को करने की विधि क्या है, मतलब जो सामग्री है वो क्या क्या हमें इसमें लगने वाली है ना। तो सबसे पहले तो पार्थिव शिवलिंग तो आप वहीं पर जाकर बनाओगे, ये तो आपको पता ही चल गया, और एक ही पार्थिव शिवलिंग बनेगा, इसमें अलग से कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इस उपाय में जो आपको चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी 5 बेलपत्र की। अब 5 बेलपत्र जब हमने आपको बताया तो लोगों ने ये पूछा कि अगर हमें 5 बेलपत्र ना मिले तो हम क्या करें। तो देखो 5 बेलपत्र अगर आपको ना मिले तो आप क्या कर सकते हो कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको 5 बेलपत्र लाना ही पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये वाला उपाय हम किसी मंदिर में जाकर नहीं कर रहे हैं। अगर हम मंदिर में जाकर करते तो हम शिवलिंग के ऊपर से ही उठाकर 5 बेलपत्र को धोकर इस्तेमाल कर लेते, पर ये वाला उपाय हम हमारे घर में ही कर रहे हैं, हमारे घर के आसपास जो वृक्ष हैं उनमें ही कर रहे हैं। तो भाई इस वाले उपाय में आपको 5 बेलपत्र किसी वृक्ष से तोड़कर ही लाना पड़ेगा या तो कहीं से खरीद कर ही लाना पड़ेगा। वह 5 बेलपत्र अच्छी होनी चाहिए, कटी पटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई कि 5 बेलपत्र तो आपको लानी ही पड़ेगी। उसके बाद में दोस्तों 2 लोटा जल, है ना। अब 2 लोटा जल कहने का मतलब क्या है कि हमें 2 लोटा में जल लाना है। तो देखो अगर आपके घर में 1 लोटा तो होगा ही होगा, है ना। अगर आपके घर में 2 लोटा नहीं है तो भाई उस जगह पर आप 1 लोटा में जल भर लो और दूसरा कोई भी एक पात्र ले लो, कटोरी ले लो, कुछ भी ले लो जिसके अंदर आप लोग जल भर लो। पर लेना आपको 2 पात्रों में जल है यहाँ पर, है ना। पंडित जी ने 2 लोटा बोला हुआ है, पर कई सारे लोगों के घर में 2 लोटा नहीं होंगे तो 1 लोटा होगा। तो 1 लोटा तो आप जल भर लो और एक कटोरी ले लो या एक कोई सा पात्र ले लो, उसके अंदर जल भर लो, पर भरना आपको 2 पात्रों में ही जल है ना। और अगर 2 लोटे हैं तो भाई दोनों लोटों में जल भर लो और दोनों लोटे जल को लेकर आप लोग आ जाओ अपना जहाँ पर उपाय कर रहे हो वहाँ पर, है ना। और जितना जल्दी सुबह उपाय करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको उपाय का फल भी जल्दी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब उपाय को करने की बारी आ जाती है। अब उपाय को करने के लिए आप वहाँ पर आ जाओ जहाँ पर आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। ठीक है, पूजन सामग्री जो आप अपने साथ पे लेकर आना चाहो वो पूजन सामग्री लेकर आ सकते हो। जैसे आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन अर्चना करते हो शिवलिंग की, वैसे आप इस पार्थिव शिवलिंग की भी पूजन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों एक और चीज़ की जो आपको आवश्यकता पड़ने वाली है वो है दोस्तों एक दीपक। क्या, एक दीपक। अब ये जो दीपक है ये आप आटे का भी ले सकते हो, मिट्टी का भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, कोई सा भी लोगे चल जाएगा। इसके अंदर जो बत्ती रखाएगी वो गोल बत्ती रखाएगी और इसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डलेगा। ठीक है, शुद्ध देसी गाय का घी इस्तेमाल करना, उपाय आपका अच्छा काम करेगा, है ना। तो एक घी का दीपक तैयार करके आप पहुँच जाओ वहाँ पर जहाँ पर आप उपाय कर रहे हो, चाहे घर में जो भी पेड़ लगा हुआ वहाँ पर या आपके घर के बाहर जहाँ पर भी पेड़ लगा हुआ हो वहाँ पर, है ना। तो भाई उस पेड़ के नीचे आप लोग पहुंच जाओ। पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद सबसे पहला काम आपका वहां पर बैठने का रहेगा। आसन लेकर जाना चाहो तो लेकर जा सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बैठकर ही उपाय करना है, खड़े होकर नहीं करना है। उसके बाद में बैठकर आप लोग क्या करना है, सबसे पहले तो एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और शिवलिंग भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप मंदिर जैसा शिवलिंग बनाओ, आपसे जैसा शिवलिंग बनता है ना वैसा आप मात्र एक पार्थिव शिवलिंग का मतलब ये होता है कि आपको मात्र शिवलिंग बनाना है ना, जो आपको अपनी हथेली से जो है
थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर की ओर उठाकर बस उस शिवलिंग को इस तरीके से तैयार कर देना है ना। बिल्कुल ऐसा जमा कर शिवलिंग नहीं बनाना है आपको, मात्र आसानी से जैसे आपसे शिवलिंग बनता है अपने हथेली से वैसे आपको बना देना, और सीधे हाथ के हथेली से शिवलिंग बनाना है ना। शिवलिंग जैसे ही आपका बन जाता है उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, अपनी 5 बेलपत्र को निकाल लेना है। क्या करना है, अपनी 5 बेलपत्र को निकाल लेना है। अब यहाँ पर आपको पहले जल नहीं चढ़ाना है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई पहले हमें जल चढ़ाना है कि बेलपत्र चढ़ाना है, तो पहले आपको जल चढ़ाना है, ठीक है। और दीपक भी पहले नहीं जलाना है ना, जलाकर रखना है, ठीक है। अब कब जलाना है वो हम आपको बताएंगे। तो पहले आप अपनी 5 बेलपत्र को निकाल लो, है ना। अब दोस्तों ये जो 5 बेलपत्र हैं ये एक एक करके उस पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ेंगी और डंडी का मुख अपनी तरफ करके आपको चढ़ाते जाना है, ठीक है। और हर बेलपत्र को चढ़ाते समय एक आपको नाम बोलना है। कौन सा नाम बोलना है वो हम आपको बता देते हैं। देखो शिव जी की 5 बेटियां हैं। अब 5 बेटियां में से एक एक बेलपत्र चढ़ाते समय आपको एक एक बेटी का नाम बोलते जाना है ना। देखो हम आपको 5 बेटियों का नाम बोलकर बता देते हैं, आप इसे लिख लो या नोट कर लो या याद कर लो, ठीक है। तो शिव जी की 5 बेटियों का जो नाम है वो है जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 बेटियों का नाम है। इन 5 बेटियों का नाम आपको एक एक करके एक एक बेलपत्र को चढ़ाते समय आपको बोलना है। जैसे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ता है वैसे ही यहाँ पर भी बेलपत्र चढ़ेगा। तो एक एक बेलपत्र को चढ़ाते समय शिव जी की एक एक बेटी का आप लोग नाम लेते जाना। जैसे ही आप एक एक बेलपत्र को चढ़ाते हो शिव जी की एक एक बेटी का नाम लेते जाते हो और आपकी 5 बेलपत्र चढ़ जाती हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है, अब अपना वह लोटा जल निकाल लेना। 2 लोटा जो जल है या 2 पात्रों में जो जल लेकर आया है उसे ले लेना है ना। अब 2 पात्रों का जो जल है वो आपको अपने दोनों हाथों में पकड़ लेना है। एक सीधे हाथ में पकड़ लेना है, एक उल्टे हाथ में पकड़ लेना है। चाहे किसी भी पात्र में आप जल लेकर आए हुए हो अपने दोनों हाथों में एक एक पकड़ लेना है। उसके बाद में आपको इसी 5 बेलपत्र के ऊपर पार्थिव शिवलिंग के ऊपर इन दोनों पात्रों को आमने सामने कर लेना है ना, क्योंकि दोनों पात्रों का जल आपको एक साथ एक धारा से चढ़ाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है ना। तो दोनों पात्रों को आमने सामने कर लो और आमने सामने कर कर अपने पात्रों से जल गिराना शुरू करो, धारा बनाकर जल गिराना शुरू करो उन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर, इसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर, है ना। तो आप जल धारा गिराना शुरू करो और ऐसी ही धारा बनाकर पूरा जो जल है वो उस पार्थिव शिवलिंग पर इन 5 बेलपत्र पर समर्पित कर दो। जैसे ही आपका जल समर्पित हो जाता है अब आपको अपना दीपक जो है उसे जलाना है, ठीक है। आप चाहो तो दीपक जब उपाय शुरू कर रहे हो ना तो उस समय भी जलाकर रख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आप अपना वह दीपक जला लो और दीपक जलाकर फिर इस दीपक से आप चाहो तो उस पार्थिव शिवलिंग की आरती कर सकते हो। अबीर गुलाल जो भी समर्पित करना है ना वो आप सारी चीज़ें समर्पित कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही आपका वह दीपक जल जाता है उस दीपक को जलाकर वहाँ पर मतलब आपको शिवलिंग की आरती उतार कर वहाँ पर रख देना है और रख कर आपको क्या करना है, भगवान से वहाँ पर प्रार्थना करना है, ठीक है। प्रार्थना करना है, उनसे विनती करना है, आपकी जो भी मनोकामना हो या जो भी दुख और परेशानी हो जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, अपनी वह दुख और परेशानी बोलना है। अपनी किसी एक ही काम के लिए ये वाला उपाय करना, बस इस बात का ध्यान रखना। एक साथ आप 10 मनोकामना मत बोल देना, एक साथ आप 10 दुख और परेशानी मत बोल देना, ठीक है। तो अपनी किसी एक ही दुख और परेशानी के लिए मतलब आप उपाय करना, अपनी जो भी मनोकामना है या दुख और परेशानी है वो जो है मतलब दीपक जलाने के बाद भगवान से विनती करके हाथ जोड़कर बोल देना और वहीं पर भगवान को धूप ज़रूर दे देना, मतलब उनके सामने सर ज़रूर झुका देना, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों कि ये जो 5 बेलपत्र हैं ये 5 बेलपत्र को आपको छोड़कर नहीं आना है। ये 5 बेलपत्र को उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर से आपको उठाना है और उठाकर इन्हें आपको अपने घर पर लेकर आना है, ठीक है। इन 5 बेलपत्र के अंदर अब भगवान शिव जी का आशीर्वाद आ गया है और आशीर्वाद आ गया है तो इन्हें आप जब अपने घर पर रखोगे तो आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी, ठीक है। और दुख और परेशानी जो होगी वो दूर हो जाएगी और आगे से दुख और परेशानी नहीं आएगी। अब यहाँ पर 2 सबसे बड़े प्रश्न है कि जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसका क्या करना है और जो 5 बेलपत्र हमने अपने घर पे रखी हुई है इन्हें कब तक रखना है और कब तक रखकर इनका क्या करना है। तो देखो जो पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया हुआ है उसका विसर्जन वहीं के वहीं कर देना, मतलब 5 बेलपत्र उठाकर, पर जब तक वह दीपक ठंडा ना हो जाए जब तक तो मत करना। जैसे ही वह दीपक जो आपने जलाया हुआ है वह ठंडा हो जाए उसके बाद में आप लोग अपना ये वाला जो उपाय है ये कर सकते हो, ठीक है। तो दीपक उठाकर दीपक ठंडा हो जाए तो भाई उसके बाद आप उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हो। और जो बेलपत्र आप अपने घर में लेकर आए हुए हो यह बेलपत्र कम से कम आपको 2.5 महीने तक अपने घर में रखना है, ठीक है। क्योंकि 2.5 महीने के अंदर आपने जिस मनोकामना के लिए या जिस दुख और परेशानी के लिए वाला उपाय किया होगा वो 2.5 महीने के अंदर आपकी पूरी हो जाएगी या दुख और परेशानी दूर हो जाएगी, ठीक है। वैसे दोस्तों पंडित जी ने बोला है कि 15 दिनों में आपको इस उपाय को करने के बाद फल मिलना चालू हो जाएगा, है ना। पर दोस्तों उसके बाद में हमें इन 5 बेलपत्र का क्या करना है जो कि हम उपाय के लिए अपने घर पर लेकर आए हुए थे और इन्हें कहाँ पर रखना है। तो देखो जब उपाय को करके अपने घर पर इन 5 बेलपत्रों को लाओ तो किसी भी शुद्ध स्थान पर रख देना, अपने भगवान जी वाले स्थान पर रख देना, किसी भी अच्छी जगह पर आप इन 5 बेलपत्र को रखना। किसी भी एक पात्र में रख सकते हो, कपड़े में बांधने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जैसे ही 2.5 महीना होता है तो भाई आपको इन 5 बेलपत्र
बेलपत्र का विसर्जन कर देना है। विसर्जन कैसे करोगे? किसी भी बहते हुए जल में आप जाकर इन 5 बेलपत्र का विसर्जन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा दिन के बाद अपने आप ये बेलपत्र सूख जाएंगी, तो इसके बाद आप इनका विसर्जन कर देना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। अब दोस्तों इस उपाय को आप खुद कहो कि हमने आपको कैसे समझाया है। इस उपाय को ऐसे समझाया कि आपके मन में कोई सवाल आने ही नहीं वाला, अगर आपने पूरी वीडियो को अच्छे से देखा हुआ है। बाकी दोस्तों कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है इस उपाय करने में, आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले आबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।